बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। वो लोग खुदा के बंदे जिनका ज़िक्र हो रहा है वो ये कहते हैं कि हमारे रब, हमें अपने जोड़ों में से, ख्वाह वो मर्द हों या औरतें हों, अपने साथियों से आँखों की ठंडक अता फरमा। व ज़ुर्रियातिना, और आइंदा जो नस्लें जारी होनी हैं उनसे भी आँखों की ठंडक अता फरमा। लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्कियों का इमाम बनाना। इस दुआ का असर बहुत वसी है और आइली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सारे मज़ामीन इसके ताबे आ जाते हैं। इससे मुतल्लिक़ मैं ज़िक्र करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत से इख्तिलाफ़ात मियाँ बीवी में मसलन बच्चों के मुतल्लिक़ पैदा हो जाते हैं और बच्चों की तरबियत से मुतल्लिक़ भी जो इख्तिलाफ़ हैं वो बाज़ दफ़ा बड़ी सख्त संगीन सूरत इख्तियार कर जाते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही होती और इसकी वजह से एक मुसीबत बन जाती है। बाज़ दफ़ा शादियाँ की जाती हैं तो उस अंदाज से नहीं की जाती जो खुदा को मंजूर है, और इसके नतीजा में अपना घर भी और दूसरों का घर भी जहन्नुम बन जाता है। तो इस दुआ ने हमें ये सिखाया कि ए खुदा, हमें एक दूसरे से ही आंखों की ठंडक नसीब ना फरमा, बल्कि अपनी औलाद की तरफ से भी आंखों की ठंडक नसीब फरमा। वो लोग जो औलाद के हक़ में दुआ करते हैं उनको इस दुआ के सियाक़ो सबाक़ पर भी नज़र रखनी होगी कि खुदा के नज़दीक आंखों की ठंडक होती क्या है। वरना एक इंसान इस नियत से ये दुआ करे कि खुदा, मेरी औलाद बड़े बड़े मरातिब तक पहुँचे, बड़ी दौलतें समेटे, ख्वाह रिश्वत खा कर ही वो अमीर बन जाए तो मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। यानी कि जैसे हम अमीरी या तरक्की को देखते हैं और इसको ही समझते हैं कि ये अगर हमारी औलाद है वो इतना ऊपर तक गई है तो ये आंखों की ठंडक है। इसकी नीयत में अगर फतूर है, अगर आंखों की ठंडक की तारीफ़ ही नहीं समझता तो 1000 बार ये दुआ करे वो मकबूल नहीं हो सकती। ओके, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा मज़मून है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।